नमस्कार, क्या आप जानते हैं थ्री इडियट मूवी में जो एक कैरेक्टर है फुनसुक वांगडू, असली में वो कौन है? जी हाँ, वो है सोनम वांगचुक, लद्दाख के सोनम वांगचुक, जो फिलहाल है वो बड़े विवादों में घिरे हुए हैं। उन पर कई आरोप लगे हुए हैं, देशद्रोह का आरोप तक भी लगा है। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी क्या है उनकी दास्तान। सोनम वांगचुक का जन्म है वो 1 सितंबर 1967 को लद्दाख में हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। उन्होंने NIT इंजीनियरिंग श्रीनगर से की है तथा उसके बाद 1994 में स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SECMOL कहा जाता है। इस यूनियन का उद्देश्य लद्दाख के बच्चों को प्रैक्टिकल और क्रिएटिव एजुकेशन देना है। सोनम वांगचुक ने बड़ी परियोजना और इनोवेशन की है, जिसमें एक रेगिस्तानी इलाकों में पानी बचाने के लिए जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर है उसका उन्होंने इन्वेंशन किया। इसके साथ ही हमारे देश की आर्मी के लिए उन्होंने सोलर पैनल से चलने वाले जो टेंट हाउस है उसका निर्माण किया, जो कि ग्लेशियर वगैरह ठंडी जगह में बहुत ही आरामदायक है, जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके साथ ही उन्होंने बहुत से काम किए, उन्हें बहुत प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे रोमन मैसेसे, रोलेक्स अवार्ड और इसके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई अवार्ड भी दिए हैं। उनके नाम से कई पेटेंट हैं तथा उन्होंने कई यूनिवर्सिटी के जो अवार्ड है और डॉक्टरेट डिग्री है वो प्राप्त की है। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य तत्व की मांग को लेकर अनिश्चित भूख हड़ताल शुरू की थी। ये आंदोलन है वो अनशन था और बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ था, लेकिन बाद में इसमें जो हिंसा हुई है वो 24 तारीख को बढ़ती है। कुछ लोग आए और इस जो अनशन शांतिपूर्ण चल रहा था उसको प्रदर्शन को एक हिंसक रूप दे दिया। चलते 25 सितंबर को सोनम वांगचुक को ये जो अनशन है वो बंद करना पड़ा, ये अपनी भूख हड़ताल है वो समाप्त करनी पड़ी और उनके साथ उन्होंने लोगों को भी जो शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन उसके ही दूसरे दिन यानी 26 तारीख को NSA के तहत और जो देश के आंतरिक तौर पर जो गड़बड़ी करने के जुर्म में NSA एक्ट है, जो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर दिया गया और जो सेंट्रल जेल जोधपुर की वहाँ उन्हें फिलहाल रखा गया। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर दुश्मन देशों से फंडिंग का भी आरोप है, जिसके कारण उनका FCRA लाइसेंस, ये वही है जहाँ बाहर से फंडिंग होती है, कोई फाउंडेशन वगैरह होता है तो बाहर की कंपनियाँ भी भुगतान दे सकते हैं, उनके लिए देश में लाइसेंस होता है विनिमय के लिए, जिसे कहते हैं FCRA लाइसेंस, जो रद्द कर दिया गया है। सोनम वांगचुक ने शिक्षा और इनोवेशन में जो योगदान दिया वह अब भी कई युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। हालांकि वर्तमान में कई विवादों में घिरे हुए हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चर्चा बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी है। तो आपको सोनम वांगचुक की कहानी कैसे लगी बताइए कमेंट में जरूर, लाइक शेयर या सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।